शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को मुफ्त मशवरा। कहा एक मेहरबान ने कहा इख्तिदार में आए तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अपने मेहरबान को मशवरा है कि इसके साथ साथ जाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी कर देते तो अच्छा होता। इन जाती जेलों में जुल्म हो रहा है, बच्चों, खवातीन और लोगों पर तशद्दुद होता है। थानेदार और असिस्टेंट कमिश्नर खामोश होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा 2013 से 2018 तक पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था, जो एक रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो देहात और कस्बों में नौजवानों को ज़राई कर्जे देंगे। मंडी बहाउद्दीन में जदीद यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा दे दिया। शेर के शिकार के लिए नून लीगी कारकुनों का ही साथ मांग लिया। कहा असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मुहर लगानी होगी। आज का शेर लोगों का खून चूसता है। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी से उनका मुकाबला नहीं है, वो आजकल पीपल्स पार्टी ही बोल रहे हैं। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। शेर तो कह रहा है कि कोई और उनके लिए शिकार करे तो बादशाह सलामत बनकर वो बाहर आ जाएंगे। बिलावल ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में अपना पहला हुक्म भी बता दिया। तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देंगे? साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। इक़्तिदार के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। बानी पीटीआई की अदियाला जेल में केस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ के सारे केसेस मुआफ करा दिए गए। बानी पीटीआई ने कहा तोशाखाना में नवाज शरीफ और जरदारी के केसेस भी रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएं। उनके 8 साल पुराना केस की समाअत 13 फरवरी को, जबकि मेरे 4 साल पुराने केस की समाअत रोज होती है। कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिवाय एक फितने के जो मुल्क को माशी लिहाज से तबाह करने के एजेंडे पर आया था। मुल्क की मईशत को 3.5 साल बाकायदा मनसूबाबंदी से गिराया गया। मौलाना फजल रहमान की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा हमारे उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकाया जा रहा है। इनसे कहूंगा कि हमारी ताकत को ना ललकारा जाए। हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। हमारी ताकत के बारे में पूछना है तो फितने से पूछो जो खत्म हो चुका। मरीम नवाज का बिलावल पर पलट कर वार। नाम तो न लिया लेकिन ज़बानी हमलों का खुलकर जवाब दिया। कहा कुछ ऐसी जमातें पंजाब में आई हुई हैं जो 15 साल हुकूमतें कर चुकी, लेकिन उनके पास बताने को 15 मंसूबे तक नहीं। वो नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हैं। लाहौर में कारकुनों से खिताब में बिलावल पर तंज के तीर बरसाए। कहा एक शख्स कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ का मंशूर है। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल किया। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर का कागज नहीं लहराया। जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला, वहां भी चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। पंजाब के अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। वोट पाकिस्तान की अमानत है, सोच समझकर वोट डालना। हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी मामला चलाने वालों पर है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। किसी जमात को मामूली बेज़ाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। फैसले में ये भी कहा गया है कि वाज़ेह करना चाहते हैं कोई शख्स बिला मुकाबला आए तो मुंतखब तस्वुर होता है। मुल्तान में पीटीआई का सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन। जावेद हाशमी ने कहा नामालूम अफराद कन्वेंशन के बाहर से उनके नवासे और सलाम को उठाकर ले गए। पीटीआई वर्कर्स को कन्वेंशन में शिरकत से रोका जा रहा है। कन्वेंशन के अतराफ में पुलिस सादा कपड़ों में मौजूद है। इस्तकाबी पुलिस ने जावेद हाशमी के घर पर छापा मारा। जावेद हाशमी के मुताबिक पुलिस उनके दामाद, पीटीआई के उम्मीदवार जाहिद बिहार हाशमी और घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके ले गई।
घर के दरवाजे भी तोड़े गए। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने किसी वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत कन्वेंशन जलसे की पेशगी इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त के बगैर कन्वेंशन पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने अपने उम्मीदवारों को हिदायत की है कि वो घरों से निकलें और इंतखाबी मुहिम चलाएं। कोई इनको कुछ नहीं कह सकता। किसी ने मुदाखलत की तो अदालत अज खुद कार्रवाई करेगी। रावलपिंडी में सहाफियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन का तकाजा है कि हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लोग 8 फरवरी को इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। साबिक वजीर आजम को आगाह कर दिया था कि साइफर की राजदारी खत्म करने से अमरीका समेत कुछ मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब और मालियाती इदारों के साथ मामलात मुतासर होंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का साइफर केस में बयान। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया था कि अमरीका के साथ बातचीत जारी रखें और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज करें। 27 मार्च 2022 को साइफर बानी PTI ने एक अवामी जलसे में लहराया। अगले रोज अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी हुक्काम का नोट उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भेजते हुए मशवरा दिया था कि अमरीका के साथ बातचीत जारी रखना और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज करना समझदारी होगी। साइफर की नकल सेक्रेटरी टू PM आजम खान को 8 मार्च 2022 को भेजी। 29 सितंबर 2022 को रिटायरमेंट तक साइफर की नकल वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बुकला से मुशावरत की इजाजत देने की भी इस्तदा। बीमारी के बायस बुशरा बीबी पेश न हुई। फर्द जुर्म आज भी आयद न की जा सकी। फर्द जुर्म के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। अदालत का बुशरा बीबी को पेश होने का हुक्म। इससे पहले बानी PTI की बुकला की तब्दीली की दरखास्त के बायस फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी थी। पंजाब से अवाम की अक्सरियत ने PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह 9 मई के वाकयात को करार दे दिया। 54% ने कहा 9 मई को रियासती इदारों पर हमले PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह बने। 28% का मकबूलियत में कमी न होने का दावा। सूबे से 77% अफराद 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार, वोट डालने का पक्का इरादा जाहिर किया। 13% की अदम दिलचस्पी। I4 ने पंजाब से 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। जमात पाकिस्तान में एक से ज्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नई जमात बनाने का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। नवाज शरीफ उनके कायद थे, पार्टी में इख्तलाफ है जिस पर अलहदा हुए। मुल्क की 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी, उनके पास अवामी मसाइल का हल नहीं। ये इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। शुक्र है इसका हिस्सा नहीं है। इलेक्शन के माहौल में दबाव का असर होगा। डाले भेजेंगे, पर्चे कराएंगे तो नुकसान मुल्क को आवाम का होगा। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ना होना पुलिस की नाकामी है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की निगरान हुकूमतों के मेंबरान पर शदीद तनकीद। कहा, निगरान हुकूमत के मेंबरान मुस्तकबिल की नौकरियां पक्की करने में मसरूफ हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब बतौर सरबराह PCB, जबकि निगरान वज़ीर खजाना 3 साल के लिए चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स SSGC नामजद हो गई। ऐसा लगता है कि निगरान अब कुर्सी पर कब्जा करने वाले बन गए हैं। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि 9 माह से जो जुल्म हो रहा है वो सब के सामने है। जिस माहौल में इलेक्शन हो रहा है वो सब देख रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आज रियासत को बताने के लिए इकट्ठे हुए कि हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। उनकी इल्तिजा है कि गिरफ्तारियां और छापे ना मारे जाएं। लाड़काना में JUI के बैनर्स और परचम
पीपी के हुक्म पर उतारे जा रहे हैं। जेयूआई के रहनुमा राशिद सूमरो का इल्जाम, कहा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सियासी इंतकाम लेने में सरगर्म है। पीपी की सियासी मुखालिफ के झंडे और बैनर्स उतारने तक महदूद हो गई है। राशिद सूमरो ने यह भी कहा कि फजलुर रहमान और शहीद खालिद सूमरो की तस्वीर की तस्दीक की गई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने निशाने पर ले लिया। नारोवाल में जलसे से खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो नून लीग कायदीन का नाम लेते वक्त अखलाकियात का मुजाहरा करें। पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 15 साल इक्तिदार रहा, क्या कराची लाहौर बन गया? लाहौर वाले कराची नहीं बल्कि कराची वाले लाहौर जैसी तरक्की चाहते हैं। MQM का सिंध भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान। मुत्तहिदा 28 जनवरी को कराची के इलाके शाह फैसल में जलसा करेगी। नवाब शाह में 26 जनवरी, सक्खर में 1 फरवरी, हैदराबाद में 2 फरवरी को पंडाल सजेगा। 4 फरवरी को कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद और मीरपुर खास में पावर शो होगा। वजारत दाखिला ने दौरान इंतखाबात फौज सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करने और कराने वाले 2 भारतीय एजेंट पकड़ लिए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शाहिद लतीफ को सियालकोट में, मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार इसमें मुलव्वस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंट्स के जरिए कार्रवाई करवाते थे। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में मुलव्वस पाए गए। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाब देना होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 31 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात कलमबंद न करने का हुक्म। ट्रायल रोकने का हुक्म 31 जनवरी तक बरकरार रहेगा। नमूनिया ने पंजाब में मजीद 12 बच्चों की जानें ले ली। एक दिन में 1077 से जायद नए केस सामने आए। जनवरी के आगाज से अब तक 220 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। डायरेक्टर हिफाजती टीकाजात पंजाब डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि इन दिनों फैले हुए वायरल के लिए नमूनिया की दस्तयाब वैक्सीन मौसर नहीं। पिशावर में भी नमूनिया से रवा माह 46 बच्चे इंतकाल कर गए। लेडी रेडिंग अस्पताल में गुंजाइश से ज्यादा बच्चे जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में आज हल्की बारिश और पहाड़ों पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान। हवा के रुख और रफ्तार में तब्दीली की वजह से पंजाब में धुंध की शिद्दत में कमी भी मुतवक्के। सुबह के औकात में सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध से मामूलाती जिंदगी आज भी मुतासिर। 23 परवाजें मनसूख। नवाब शाह में यूनिवर्सिटी बस और वैन की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। हॉकी ओलंपिक क्वालिफाइंग ग्राउंड में शिरकत के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी और हेड कोच की वतन वापसी। कप्तान इमाद बट का कहना है कि कौम की तरह हमें भी ओलंपिक में क्वालिफाई ना करने का दुख है। हेड कोच शहनाज शेख ने कहा सेमीफाइनल के आखिरी लम्हात में होने वाले अंपायर के फैसले पर एहतजाज किया। तहरीरी शिकायत भी FIH को जमा करा दी। पहली सिंध प्रीमियर लीग का आज से कराची में आगाज। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खुसूसी आसिफा भुट्टो नेशनल स्टेडियम पहुंच गई। इवेंट का पहला मैच कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने NA-91 भक्का से सनाउल्लाह मस्ती खील को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खील का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने सवाल किया, सनाउल्लाह मस्ती खील ने क्या जुर्म किया है? दहशतगर्दी या अगवा बराए तावान का केस है? ये खतरनाक आदमी है तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इन पर टायर जलाने का केस है।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बताया सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी नहीं, जमानत हो चुकी है। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बैलेट पेपर्स की कंपोजिंग हो चुकी। अदालत ने कहा अभी कई मरहले रहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आरओ का फैसला ही हतमी होता है? ट्राइब्यूनल जो चाहे करे। एक ही दिन में दरखास्त लगाकर फैसला कर दिया गया, अगले दिन की तारीख ही दे देते। सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने सवाल किया कि किसी उम्मीदवार की निशानदेही कैसे होती है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान और उम्मीदवार का नाम होता है, सियासी जमातों का नाम नहीं लिखा जाता। सियासी जमात का उम्मीदवार कहलाने के लिए जमात सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन की जारी करदा सियासी जमातों की फहरिस्त में PTI का नाम दर्ज है। पार्टी वाबस्तगी और इंतखाबी निशान का हुसूल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन दो मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा कि फहरिस्त में PTI का नाम है तो उसके सामने इंतखाबी निशान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निशान वापस लिया है। ऐसा हुआ तो सलमान अकरम राजा इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि कोई इंतखाबी निशान नहीं होगा। FBR ने ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली। टैक्स नेट से बाहर ताजिरों को दोस्त ऐप के जरिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। दुकानदारों पर सालाना आमदन के मुताबिक टैक्स आयद होगा, जो माहाना वसूल किया जाएगा। FBR ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में रिटेलर से 100 अरब रुपए तक टैक्स मुतवक्के है। महंगाई, बेरोजगारी, गैस की लोड शेडिंग पंजाब के अहम तरीन मसाइल करार, जबकि तालीम, बिजली की लोड शेडिंग और साफ पानी की फराहमी को पंजाब के अवाम ने अहम मसाइल में सबसे नीचे शुमार किया। आईपुर ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने महंगाई, 20% ने बेरोजगारी, जबकि 20% ने गैस की लोड शेडिंग को पंजाब का सबसे अहम मसला कहा। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग को 4%, जबकि तालीम और साफ पानी की फराहमी को 2% अफराद ने सूबे का अहम मसला करार दिया। बलोच यकजहती कमेटी के शुरका इस्लामाबाद में धरना खत्म करके वापस क्वेटा पहुंच गए। बलोच यकजहती कमेटी के मुतालिबात में लापता अफराद की बाजियाबी शामिल है। बलोच यकजहती कमेटी ने इस्लामाबाद में 2 रोज कबल धरना खत्म कर दिया था। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जान अशरफजई का कहना है कि रियासती इदारों के खिलाफ इक़दामात पर धरने के शुरका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलोच यकजहती कमेटी के कलअदम अलहदगी पसंद तंजीमों से रवाबित को नज़रअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें चुराना है। बाज़ सियासतदान इस्लामाबाद धरने को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। धरने की नाकामी से उन्हें धचका लगा होगा। इंटर के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का कल इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि तलबा अपनी मार्कशीट्स लेकर आए, मसले को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नताइज से मुताल्लिक़ निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के बयान पर अफसोस है। गजा में इसराइल के सफाकाना हमले जारी। शिमाली गजा में इमदाद के लिए जमा मजबूर बेकस फ़लस्तीनियों पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी। 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 170 से ज़ायद जख्मी। जबालिया कैंप, खान यूनिस में भी बमबारी। कल रात से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल नसर, अल अमल अस्पतालों के अतराफ शदीद लड़ाई जारी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमलों में कई इसराइली फ़ौजी मारे गए। मुतादिद टैंक और बुलडोजर्स भी तबाह। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों की अमलाक तबाह कर दी। अमरीकी सर्वे में 35% अमरीकियों का मानना है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की गजा में नस्ल कुशी के मुकदमे का फैसला कल सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका की दरखास्त है कि आलमी अदालत इंसाफ करार दे कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा में फौजी ऑपरेशन बंद करने और जंग बंदी का हुक्म दे। 11 और 12 जनवरी को होने वाली समाअत में जनूबी अफ्रीका और इसराइल के वकला ने दलाइल दिए थे।
बरतानिया ने अफ्रीकी मुल्क घाना को 150 साल कबल लूटे गए हीरे और जवाहरात समेत 32 नायाब अशिया वापस करने का ऐलान कर दिया। नायाब अशिया बतौर तवील मुद्दती कर्ज घाना को लौटाई जा रही हैं। मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान, सेल्फ मेड, तारीख साज और अहद साज शख्सियत। उर्दू सहाफत को नई जहतों से रोशनास कराने वाले मीर खलीलुर रहमान की 32वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान की तख्लीकी सलाहियतें और महारत सहाफत का रोशन बाब है। और अदाकारा रूही बानो की 5वीं बरसी चाहने वाले नहीं भूले। रूही बानो ने टीवी ड्रामों किरण कहानी, जे ज़बर पेश, जर्द गुलाब, दहलीज, दरवाज़ा और कांच का पुल में यादगार किरदार अदा किए।